हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये है, विच प्लाज्मा प्रोटीन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर? फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, अल्बुमिन या फिर प्रोथ्रम्बिन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, अल्बुमिन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, द पेसमेकर ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज एवी नोड, बंडल्स ऑफ हिज, परकिंजे फाइबर्स या फिर एस ए नोड? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, एस ए नोड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इम्यूनोग्लोबिन इज मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी? आईजीए, आईजीजी, आईजीएम या फिर आईजीई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, आईजीजी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, Which part of the brain regulates body temperature? सेरिबेलम, मीडुला ऑब्लिंगेटा, हाइपोथैलेमस या फिर पॉन्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, Which हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द बीटा सेल ऑफ द पैनक्रियाज? ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टैटिन, इंसुलिन या फिर एड्रेनलिन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, इंसुलिन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, Which vitamin is essential for the synthesis of prothrombin? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन के? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, विटामिन के। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, Which blood vessel supplies oxygenated blood to the heart muscle? पल्मोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन या फिर सुपीरियर वेना कवा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, कोरोनरी आर्टरी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, Which blood group is called the universal donor? ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव या फिर ए बी पॉजिटिव? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, ओ नेगेटिव। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, Which organ stores biles? लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर या फिर स्प्लीन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, गॉल ब्लैडर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रेनल या फिर पीनियल? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, थायराइड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ब्लड सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज? न्यूट्रोफिल्स, प्लाज्मा सेल्स, मोनोसाइट्स या फिर ओजिनोफिल्स? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, प्लाज्मा सेल्स। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टमक? अमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज या फिर माल्टेज? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, पेप्सिन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज इम्परमिबल टू वाटर? पीसीटी, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले या फिर कलेक्टिंग डक्ट? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द लाइफ स्पैन ऑफ अ ह्यूमन आरबीसी इज अप्रोक्सीमेटली 60 दिन, 90 दिन, 100 दिन या फिर 120 दिन? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, 120 डेज। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी या फिर न्यूक्लियस? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच क्रैनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन? ऑप्टिक नर्व, फेशियल नर्व, वेगस नर्व या फिर ट्राइजेमिनल नर्व? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्टिक नर्व। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच हार्मोन स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ? एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर रिलैक्सिन? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज पर्नीशियस एनीमिया? विटामिन बी1, विटामिन 6, विटामिन बी12 या फिर विटामिन सी? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, विटामिन बी12। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच चैम्बर ऑफ द हार्ट हैज द थिकेस्ट वॉल? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस? जेजेनम, इलियम, ड्यूडेनम या फिर सीकम? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, ड्यूडेनम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है,
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, KMnO4, H2O2, CO या फिर O2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी CO। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HCl, KMnO4, NH3 या फिर CH4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी KMnO4। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर क्लोरीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, HF, HCl, HBr या फिर HI। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए HF। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी क्लोरीन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द IUPAC नेम ऑफ CH3COOH इज मेथोनिक एसिड, एथोनिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड या फिर ब्यूटेनिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एथेनोइक एसिड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर अल्मीनियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी कैल्शियम। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ओर इज द चीफ सोर्स ऑफ जिंक, गैलिना, जिंक ब्लेड, बॉक्साइट या फिर हेमेटाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी जिंक ब्लेड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच कंपाउंड इज कॉमनली नोन एज वॉशिंग सोडा, NaHCO3, Na2CO3.10H2O, NaOH या फिर NaCl। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी Na2CO3.10H2O। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, एथिलीन, मीथेन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए एथिलीन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटोन, एथेनॉल, प्रोपेनॉन, मेथेनॉल या फिर एथोनिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी प्रोपेनॉन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिनेबार और, कॉपर, मरकरी, लीड या फिर सिल्वर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी मरकरी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu, AgNO3 plus NaCl gives AgCl plus NaNO3 या फिर CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O या फिर CaCO3 gives CaO plus CO2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी AgNO3 plus NaCl gives AgCl plus NaNO3। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एसिड इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन एन आयोनिक बॉन्ड, H2O, CO2, NaCl या फिर NH3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी NaCl। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द pH ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज जनरली लेस देन 7, इक्वल टू 7, ग्रेटर देन 7 या फिर इक्वल टू 14। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए लेस देन 7। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल एसिड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी हाइड्रोजन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच साइंटिस्ट प्रपोज्ड द एटॉमिक थ्योरी, रदरफोर्ड, बोहर, डाल्टन या फिर थॉमसन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी डाल्टन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी हाइड्रोजन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच आइसोटोप इज कॉमनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिसऑर्डर, कार्बन 14, यूरेनियम 235, आयोडीन 131 या फिर कोबाल्ट 60। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी आयोडीन 131। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वोल्ट, कूलाम, एम्पियर या फिर ओम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, कूलाम। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच कलर ऑफ लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, वायलेट, ब्लू, ग्रीन या फिर रेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, रेड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करेंट, वोल्ट मीटर, ए मीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर ओम मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, ए मीटर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच लॉ स्टेट दैट प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज्ड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, बर्नौली प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल्स लॉ या फिर बॉयल्स लॉ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, पास्कल्स लॉ। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द रिलेशन फॉर प्रेशर इज P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, P इज इक्वल टू फोर्स गुणे एरिया, P इज इक्वल टू एरिया अपॉन फोर्स या फिर P इज इक्वल टू फोर्स प्लस एरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मिरर इज यूज्ड इन अ सोलर कुकर, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर या फिर सिलिंड्रिकल मिरर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, कॉनकेव मिरर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज या फिर इंफ्रारेड रेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, गामा रेज। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन एयर, वाटर, वैक्यूम या फिर स्टील। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, स्टील। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच डिवाइस कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर या फिर इन्वर्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, जनरेटर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज टेस्ला, वेबर, हेनरी या फिर फेरेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, वेबर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच लॉ इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल या फिर लेंज लॉ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, लेंज लॉ। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच क्वांटिटी इज अ वेक्टर, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी या फिर टाइम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, वेलोसिटी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लासेस, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस या फिर बाइफोकल लेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, कॉन्वेक्स लेंस। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज जूल, हर्ट्ज, वाट या फिर न्यूटन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, हर्ट्ज। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच फोर्स कीप द प्लैनेट्स इन देयर ऑर्बिट्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच फिनोमिनन कॉज द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर डिफ्रैक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच डिवाइस इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर या फिर कैपेसिटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, ट्रांसफार्मर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज एम्पियर, ओम, वोल्ट या फिर वाट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, ओम। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, वुड, ग्लास, सिल्वर या फिर प्लास्टिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, सिल्वर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर, ए मीटर, ओम मीटर या फिर वाट मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, ओम मीटर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, मेटिकुलस का जो है साइनोनिम क्या होगा, केयरलेस, थोरफ, लेजी या फिर वीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, थोरफ। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फ्रेजाइल का एंटोनिम क्या होगा, डेलिकेट, वीक, स्ट्रॉन्ग या फिर ब्रिटल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, स्ट्रॉन्ग। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक, नेदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स डॉट 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 सेलेक्टेड वर, हैव बीन, वाज या फिर आर।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी वाज। नेदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स वाज सिलेक्टेड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अक्यूमुलेट, अक्यूमुलेट, अक्यूमुलेट या फिर अक्यूमुलेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए अक्यूमुलेट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है आइडेंटिफाई द एरर द कमिटी हैव टेकन इट्स डिसीजन। द कमिटी हैव इट्स डिसीजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी हैव। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस द नर्स इज चेकिंग द पेशेंट पल्स। द पेशेंट्स पल्स हैज बीन चेक्ड बाय द नर्स। द पेशेंट्स पल्स इज चेक्ड बाय द नर्स। द पेशेंट्स पल्स इज बीइंग चेक्ड बाय द नर्स या फिर द पेशेंट्स पल्स वाज बीइंग चेक्ड बाय द नर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी द पेशेंट्स पल्स इज बीइंग चेक्ड बाय द नर्स। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है फिल इन द ब्लैंक ही इंसिस्टेड डॉट 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 पेइंग द बिल हिमसेल्फ इन ऑन एट या फिर विथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी ऑन, यानी ही इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल हिमसेल्फ। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है चूज द मीनिंग ऑफ द आइडियम हिट द नेल ऑन द हेड टू मेक अ मिस्टेक टू स्पीक एग्जैक्टली राइट टू वर्क हार्ड या फिर टू बिकम एंग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी टू स्पीक एग्जैक्टली राइट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। शी सेड आई कैन नॉट अटेंड द मीटिंग टूडे। शी सेड दैट शी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग दैट डे। शी सेड दैट शी कैन नॉट अटेंड द मीटिंग टूडे। शी सेड शी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। शी टोल्ड दैट शी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए शी सेड दैट शी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग दैट डे। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है फिल इन द ब्लैंक द डॉक्टर इज रिस्पॉन्सिबल डॉट 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 द पेशेंट ट्रीटमेंट फॉर टू ऑफ या फिर विथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए फॉर। द डॉक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेशेंट्स ट्रीटमेंट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अ पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटेमोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट, बोटैनिस्ट या फिर इकोलॉजिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए एंटेमोलॉजिस्ट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस यस आई विल हेल्प यू, यस आई विल हेल्प यू, यस आई विल हेल्प यू या फिर यस आई विल हेल्प यू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी यस आई विल हेल्प यू। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है स्केयर्स का साइनोनिम क्या होगा रेयर, प्लेंटी, कॉमन या फिर अबंडेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए रेयर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है फिल इन द ब्लैंक इफ आई डॉट 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 यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर एम वाज वर या फिर हैव बीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी वर। इफ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है चूज द एंटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट, क्लियर, विजिबल, ओपैक या फिर ब्राइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी ओपैक। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्वेश्चनेयर, क्वेश्चनेयर, क्वेश्चनेयर या फिर क्वेश्चनेयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए क्वेश्चनेयर। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है फिल इन द ब्लैंक शी हैज बीन वर्किंग हियर डॉट 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 2022 फॉर सिंस फ्रॉम या फिर बाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी सिंस। शी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2022। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है चूज द मीनिंग ऑफ द आइडियम बर्न द मिडनाइट ऑयल, वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, स्लीप अर्ली, स्टडी अवर वर्क लेट इनटू द नाइट, लाइट अ लैम्प। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी स्टडी अवर वर्क लेट इनटू द नाइट। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है चूज द करेक्ट आर्टिकल ही इज डॉट 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 ऑनेस्ट ऑफिसर ए एन द या फिर नो आर्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एन, यानी ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है चूज द करेक्ट सेंटेंस ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड द असाइनमेंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड द असाइनमेंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर सबमिटेड द असाइनमेंट या फिर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर सबमिटिंग द असाइनमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज सबमिटेड द असाइनमेंट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग एनी मेडिकेशन द नर्स फर्स्ट वेरीफाई द पेशेंट आइडेंटिटी, डॉक्टर्स हैंड राइटिंग, बेड नंबर या फिर वार्ड नेम। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए पेशेंट्स आइडेंटिटी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है
विच पल्स साइट इज प्रेफर्ड इन एन अनकॉन्शियस अडल्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी असेसमेंट? रेडियल पल्स, कैरोटिड पल्स, डोर्सल पेडिस पल्स या फिर टेम्पोरल पल्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, कैरोटिड पल्स। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट ऑफ अ हेल्दी अडल्ट इज 8 से 10 ब्रीथ पर मिनट, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, 24 से 30 ब्रीथ पर मिनट या फिर 30 से 40 ब्रीथ पर मिनट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच कलर बायोमेडिकल वेस्ट बैग इज यूज्ड फॉर डिस्कार्डेड ग्लव, वायल्स एंड एम्पूल्स? येलो, रेड, ब्लू या फिर व्हाइट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, ब्लू। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉमनली कॉज नाइट ब्लाइंडनेस? विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, विटामिन ए। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच पोजिशन इज कॉमनली यूज फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द रेक्टम? फाउलर्स पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, लिथोटॉमी पोजीशन या फिर सिम्स पोजीशन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, सिम्स पोजीशन। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेराइल आइटम? यूज ड्रेसिंग, स्टेराइल सिरिंज, पेशेंट्स बेड सीट या फिर हॉस्पिटल कर्टेन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, स्टेराइल सिरिंज। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, ए बी पॉजिटिव। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑर्गन इज प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड यूरिन फॉर्मेशन? लीवर, हार्ट, किडनी या फिर लंग्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, किडनी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द एब्रीवेशन PRN इन मेडिकेशन ऑर्डर्स मीन्स बिफोर मील्स, एज नीडेड, एवरी मॉर्निंग या फिर एट बेड टाइम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, एज नीडेड। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच हेल्थ केयर प्रोफेशनल प्रिपेयर्स थेरेप्यूटिक डाइट प्लान? फार्मासिस्ट, डाइटिशियन, रेडियोलॉजिस्ट या फिर फिजियोथेरेपिस्ट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, डाइटिशियन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, which infection control measure is most effective in preventing cross infection? wearing shoes, hand hygiene, wearing a cap या फिर opening windows? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, हैंड हाइजीन। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द फर्स्ट स्टेप आफ्टर अ नीडल स्टिक इंजरी इज वॉश द एरिया विथ सोप एंड वाटर, अप्लाई ऑइंटमेंट, कवर विथ बैंडेज इमीडिएटली, इग्नोर द इंजरी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, वॉश द एरिया विथ सोप एंड वाटर। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच नर्सिंग प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट पेशेंट इंफॉर्मेशन इज नॉट डिस्क्लोज्ड अननेसेसरी? कॉन्फिडेंशियलिटी, अकाउंटेबिलिटी, जस्टिस या फिर बेनिफिसेंस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, कॉन्फिडेंशियलिटी। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक ऑक्सीजन सैचुरेशन? स्टेथोस्कोप, स्पिग्मोमैनोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर या फिर स्पाइरोमीटर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, पल्स ऑक्सीमीटर। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज द फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन? ओरल, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर या फिर सबक्यूटेनियस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, इंट्रावेनस। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, a patient with breathing difficulty should generally be placed in Fowler's position, Trendelenburg position, prone position या फिर supine position? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, Fowler's position। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, which microorganism is not killed by ordinary antibiotics? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या फिर प्रोटोजोआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, वायरस। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस इज 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 38 डिग्री सेल्सियस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स? कंपैशन एंड एम्पैथी, फिजिकल स्ट्रेंथ, फास्ट हैंड राइटिंग या फिर लाउड वॉइस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, कंपैशन एंड एम्पैथी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।